नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में एक हम दोबारा से बात कर लेते हैं। एक संदिग्ध संस्था है, शॉर्ट सेलर की संस्था है, अमेरिका में है। कुछ लोग उसमें काम करते हैं और वो दुनिया भर के कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके शेयर की वो कुछ जांच पड़ताल करते हैं और उसका कुछ सनसनीखेज ऐसा निकालते हैं और फिर कुछ इन्वेस्टर को बेच देते हैं। और वो जब वो रिपोर्ट पब्लिक होती है तो उन शेयरों के दाम गिर जाते हैं। तो जो उनके क्लाइंट हैं वो पहले से क्योंकि बेच लेते हैं तो कम दामों पे खरीद के अरबों रुपए बना लेते हैं। तो ये कुल मिला के ये उनका बिजनेस मॉडल है। और साल भर पहले पिछली बार जब अडानी पे उन्होंने कहा कि ये है वो, अडानी के शेयर नीचे गिर गए। इस देश में बहुत सारे लोगों को इतनी प्रसन्नता हुई, लेकिन उसमें दो तीन बातें हैं। बताते हैं कि हिंडनबर्ग ने तो सिर्फ $4 मिलियन का प्रॉफिट बनाया। क्षमा कीजिए। तो इसका मतलब ये उन्होंने कहा कि देखो जी, हमने इतना खर्चा किया, इतनी हमने इन्वेस्टिगेशन की, इतने आदमी लगाए, ये सब किए, हमने बड़े बड़े लोगों को भारत से बुलाया। और उसमें ऐसा माना जाता है, देखिए पक्का कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने कहा है कि श्रीमान जो एक मोदी विरोध का झंडा लेकर के, एक पत्रकार बहुत मोदी विरोध और अडानी विरोध का झंडा लेके चलते हैं, श्री रवीश कुमार, वो उनके दफ्तर में गए थे, लेकिन पक्का कुछ नहीं है। ऐसी देखिए, ऐसी अफवाह है। तो रवीश कुमार जी भी तो अफवाहों पर ही काम करते हैं। वो हिंडन नदी के किनारे पहुंच के हिंडनबर्ग हिंडनबर्ग चिल्ला रहे थे और बड़े ही प्रसन्न हो रहे थे। और ये कह रहे थे कि जिस सेठ ने मुझे एनडीटीवी से निकलवा दिया अब उसका मंडाधार हो जाएगा। और उनके साथी और उनके मालिक लोग बड़े ही प्रसन्न थे। वो आज फिर प्रसन्न है क्योंकि हिंडनबर्ग ने फिर कह दिया है कि देखिए, जो जांच करने वाली एजेंसी है, जो हमारे एलिगेशन थे उसकी जांच कर रही है, वो खुद ही निष्पक्ष नहीं है। तो इस पे मजा आ गया। इस पे प्रसन्न होकर के श्रीमान रवीश कुमार जी ने तुरंत एक वीडियो पेल दिया है। ये खुद भी वैसे देखा जाए तो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर है ये। क्योंकि जब एनडीटीवी में ये काम करते थे, एनडीटीवी में इनको अच्छी तनख्वाह मिलती थी, वहीं से उनका मान सम्मान बढ़ा है, वहीं से उनके ब्रांड इक्विटी बनी है, वहीं से वो जाने पहचाने गए हैं। एक घोर वामपंथी और मोदी विरोधी और अडानी विरोधी के रूप में अपने आप को उन्होंने स्थापित किया है। और एक हिंदी बोलने वाले आदमी को जो है वो एनडीटीवी ने भी जो है वो स्थापित किया, उनको वो मिल गया और वामपंथी विचारों को मिल गया। तो देखिए, एनडीटीवी बेसिकली वामपंथी विचारों का ही तो था। ये ठीक है, अरबों करोड़ों का काम करता था एनडीटीवी, लेकिन अभी तो अडानी जी को बेच बाच के वो निकल गए हैं। तो आज की तारीख में रवीश कुमार जी के पास में 1 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 10 गुने बढ़ गए। यानी कि पहले 10 लाख के आसपास थे, 9 लाख कुछ थे। अभी जो जानकार लोग बताते हैं उनके ऑफिशियल उस पर जाया जाए तो उसमें 1 करोड़ कुछ दिखाई देते हैं। यानी कि 10 गुना उनका व्यापार बढ़ चुका है। ये भी तो एक व्यापारी है ना। तो इसमें इस देश में बहुत सारे, या दुनिया भर में बहुत सारे व्यापारी दूसरे व्यापारियों की निंदा करके अपना काम चलाते हैं। तो ये भी महाशय उसी में से है। और झूठ कितना बोलते हैं कि इन्होंने एक बार कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए और वहां जाकर के उन्होंने बाबा साहब की शिक्षा यात्रा पे एक पूरा वीडियो बनाया और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गमलों को और उनके बाग को और पेड़ों को, गलियारों को, कक्षाओं को जो है ना नमन किया कि हे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हमने एक हीरा तराश के दिया जिसने भारत में ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इसमें बड़ौदा के महाराज छयाजी राव, जिनकी मदद से बाबा साहब पहले बम्बई में पढ़ने गए और उसके बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो ये देखिए, ये कुल मिला के बहुत सारी बातों को छुपाते हैं और कुछ बातों को वितंडा बना के पेश करते हैं। तो फिर इनको मजा आ गया है। उन्होंने अब उसमें जो माधुरीपुरी बुच्च हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि भारत के स्टॉक एक्सचेंज के रेगुलेटर सेबी के चीफ के रूप में वो जब से आई हैं, लगातार उनकी कई इंटरेक्शन है, कई जो है वो इन्वेस्टर्स और ब्रोकर्स के साथ में जो और पत्रकारों के साथ में कई इंटरेक्शन है, वो हमने सुने हैं। उसमें पता लगता है कि वो कितनी प्रखर महिला है। और उन्होंने जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, उन्हीं की बात में दोहरा रहा हूँ, भाई हम तो कोई एक्सपर्ट है नहीं,
तो उन्होंने भी ये कहा है कि उन्होंने अपना लास्टिंग कंट्रीब्यूशन दिया है ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने में और बहुत सारी सिस्टमेटिक गड़बड़ियों को ठीक करने में, यानी कि सेबी को अच्छी तरह से चला रही हैं। तो देखिए सीधा सा यहाँ पे एंगल कई है। कोई विदेश से रिपोर्ट आ जाए तो रवीश कुमार एंड कंपनी प्रसन्न हो जाती है, वो अजीब अंजुम भी है, वो भी नाच कूद रहे हैं आजकल। उनको स्टॉक मार्केट के बारे में, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में कितना विश्वास है, कितनी जानकारी है, ये तो बात छोड़ ही दीजिए। क्योंकि जो लोग खुद एंटरप्रेन्योर होके दूसरे एंटरप्रेन्योर की जड़ खोदने की कोशिश करे तो उसके बारे में तो देखिए कहा क्या जाए। और कुल मिला के जो हमेशा झूठ का प्रचार करे, झूठे प्रचार करे, वितंडा क्रिएट करे और उसको फिर बहुत सारे लोग विभिन्न कारणों से, देखिए विभिन्न कारणों से उनके बहुत सारे दर्शक हैं। उन दर्शकों को उस तरह की बातें सुनने की उनको चाह है तो ठीक है, वो उनको कैटर करते हैं, यानी कि उनके जो इंटरेस्ट है उनको श्रीमान रवीश कुमार और उनके साथी कैटर करते हैं। तो वास्तविकता ये है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है जिसको ये कभी मान नहीं सकते, है ना, इन्होंने हमेशा हर चीज का विरोध किया है, ताकि एक भाई के विरोध करना सिर्फ पत्रकार का काम थोड़ी होता है। पत्रकार का काम तो दोनों की मीमांसा करना होता है, सरकार की मीमांसा भी करे और विरोधी पक्ष की भी मीमांसा करे, यानी कि एक तीसरा थंबा चौथा थंबा कहा जाता है ना, वो तो करे। लेकिन ये गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, ये खुद सबसे बड़े सबसे प्राचीन गोदी मीडिया के मठाधीश हैं। इस पे हमने बहुत पहले भी कुछ बातचीत की है। यानी कि देखिए दूसरी तरफ जो दुनिया के जो एक्सपर्ट हैं, जो कि इन्वेस्टिंग फर्म हैं, जो कि कंपैरेटिव एनालिसिस करती हैं, तुलनात्मक अध्ययन करके निवेश करती हैं अलग अलग मार्केट में, अलग अलग देशों में, वहाँ के स्टॉक मार्केट में, तो वो तो कह रहे हैं कि इस देश का जो प्रगति है वो 8+ से जीडीपी बढ़ती चली जाएगी। ये बार बार कई तरह की संस्थाएं कह रही हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जो पहले कुछ दिनों पहले अडानी साहब ने भी 1-1.5 साल पहले कहा था कि इस देश की जो जीडीपी है उसमें आगे आने वाले जल्दी ही $1 ट्रिलियन का इसमें इजाफा होगा। $1 ट्रिलियन से देश की जीडीपी बढ़ेगी। और इस तरह के कई जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। हम 2024 में बैठे हैं और हमारी जो है वो जीडीपी जो है वो $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन उससे अधिक हो गया है, यानी कि उससे डबल हो जाएगा तो देश का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी इससे डबल हो जाएगा। तो अगर एक सीबी की चीफ, जिनको हमने खुद भी सुना है और आप भी सुन लीजिए और लंबे समय से सुनते आए हैं, जिस तीक्ष्णता से वो उत्तर देती हैं, जिस एक्सपर्टीज के साथ वो उत्तर देती हैं, और दूसरे जो एक्सपर्ट मानते हैं कि उन्होंने कई सुधार किए हैं जो छोटे जो निवेशक हैं उनकी रक्षा के लिए, उनके हित के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, तो हिंडनबर्ग यानी कूद ही आया। यानी कि आप देखिए न्यूज क्लिक हो गई, जिनको चीन से और बाहर से पैसा मिलता है उसमें बहुत सारे लोगों को पैसा मिलता है। अब नाम लेने का कोई फायदा नहीं है, नाम लेने में डर लगता है साहब, लेकिन ये बात स्थापित हो चुकी है कि बहुत सारे लोगों को चीन से पैसा मिलता है। बहुत सारे लोगों को अपने देश की संस्थाओं को तो बदनाम करना है और विदेश की एक संदिग्ध संस्था जैसे कि हिंडनबर्ग है उसका महिमा मंडन करना है, उसकी बात को सही मान करके और आगे झूठ फैलाना है, एक वितंडा फैलाना है। अभी आज की तारीख में अभी 9 बजने वाले हैं और बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसका कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। जो है वो क्या कहते हैं गिफ्ट निफ्टी अब सिर्फ 4-5 पॉइंट की नीचे खुलने की आशा है, लेकिन हो सकता है कि वो ऊपर ही खुले, ग्रीन में ही खुले, जबकि 2 घंटे पहले वो 50 से ऊपर माइनस था। तो कुल मिला के परिस्थिति ये है। देखिए रोज का मार्केट बहुत सारे कारणों से ऊपर और नीचे होता है। तो हमने बात की एक एंटरप्रेन्योर, एक उद्यमी श्री रवीश कुमार की, जो कि दूसरों को गाली देके अपना धंधा चलाते हैं, दूसरे का वितंडा खड़ा करके अपने काम कराते हैं। जब ये मतलब इनको तो दुआ देनी चाहिए अडानी साहब को कि किन्हीं भी कारणों से ये वहाँ से खुद भाग गए या इनको निकाल दिया गया, तो अब इनके 10 गुने जो है ना वो हो चुके हैं। और आजकल तो बड़े बड़े जो कई वामपंथी जो इकोनॉमिस्ट हैं उनके प्राइवेट प्लेन में उनके साथ घूमते हैं।
और दुनिया का चक्कर लगा के आते हैं। वहाँ की विदेश में क्या अच्छा हो रहा है वो भारत में जैसे हम जैसे लोगों को समझाते हैं। इस देश में तो उनको बुरा ही बुरा नजर आता है। तो अब हिंडनबर्ग की एक बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की रिपोर्ट आई है जिसमें कोई तंत्र नहीं है, लेकिन ये तो ले उड़े, इनके साथ ही ले उड़े। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि अडानी, सेबी, उसकी चेयरमैन माधवी पुरी बुच और जो है एंटरप्रेन्योर हेटर्स हैं, खुद एंटरप्रेन्योर्स हैं लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप को हेट करते हैं, इसी में अपना धंधा चलाते हैं, जैसे कि रवीश कुमार जी, मोनो और उनके बहुत सारे साथी हैं। तो उन पर बातचीत की। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर शीघ्र ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।